नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के श्लोक 18 पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को मनुष्य के गुणों के बारे में बताते हैं। 3 गुण उसके किस तरह से महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य के अंदर तीनों गुण होते तो हैं हर मनुष्य में, लेकिन उसमें जो गुण 2 गुणों को दबाकर प्रबल हो जाता है, जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं, वह गुण प्रभावी हो जाता है और मनुष्य उसी के अनुसार कार्य करता है और उसके अंदर वही गुण विकसित होते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के 18 श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। वे कहते हैं, ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कहते हैं सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, मतलब भगवान को प्राप्त करते हैं, देव योनि में जाते हैं। और जो रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। जो रजोगुण प्रधान व्यक्ति होता है वह मनुष्य योनि में ही जाता है अगले जन्म में। और कहते हैं कि जो तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति मतलब नीच योनि में जन्म लेते हैं। नीच योनि क्या होती है? अर्थात कीट, पशु, पक्षी इत्यादि और नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त करते हैं। वे रो नरक भोगते हैं। नरक में तो आप तो जानते हैं कितनी यातनाएं जी जाती हैं। कहीं सुने हैं कि तेल के कढ़ाव में खुलाया जाता है, कहीं गंदे स्थान पर रखा जाता है। इस तरह से वह बहुत ही नरक भोगता है। कौन? जो तमोगुणी होता है। और जो सत्वगुणी होता है, जो सत्वगुण से प्रधान रहता है, वह मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करता, वह हमेशा प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करता, वह भगवान के भजन में रहता है, भगवान में लीन रहता है। तो भगवान उसको क्या करते हैं? देव योनि देते हैं और वह हमेशा मनुष्य परोपकार के कार्य करता है, हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो उस भगवान क्या करते हैं? उसे देव योनि देते हैं। और जो रजोगुणी होता है, जो दिन रात धन वगैरह के लालच में पड़ा रहता है, दिन रात काम करता है लालच में कि और धन आए और धन आए और मैं और सुख भोगूं, तो वह मनुष्य क्या होता है? उसे मनुष्य योनि ही मिलती है। मनुष्य योनि में वह कर्म फल के चक्कर में पड़ा रहता है और क्षणिक सुख के चक्कर में पड़ा रहता है, और इससे उसे भगवान का जैसे जो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो रजोगुणी व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य ही बनता है। और जो तमोगुणी है, जो कि आलस्य से घिरा रहता है और प्रमाद में रहता है, अहंकार में रहता है, और जो किसी भी तरह का भोजन करता है बासी गंध युक्त, और जो मांस मदिरा आदि का भोजन करता है, फिर क्रोध करता है, द्वेष करता है, दूसरे को देखकर ईर्ष्या करता है, तो वह मनुष्य क्या होता है? वह कीट पतंगों की जानवरों की योनि में जाता है। उसे रो नरक भोगना पड़ता है। नरक में तो आपने जानते ही हैं कि कितनी यातनाएं दी जाती हैं पापियों को। कभी गरम लोहे के खंभे से बांधा जाता है जो कुकर्म करते हैं, कभी खोलते हुए तेल के कढ़ावों में डाला जाता है, कभी आरी से उन्हें काटा जाता है। तो इस तरह से तरह तरह के भी लोग नरक भोगते हैं, जो गुण जिनके तमोगुण होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सतोगुणी बनना पसंद करेंगे, तो इसलिए दिन रात भगवान के भजन में लीन रहिए, एकांत में भगवान का चिंतन कीजिए और भगवान की जो चर्चा है वह सत्संग है उसमें रहिए, कथा श्रवण कीजिए, रामायण महाभारत की कथाएं होती हैं उसका श्रवण कीजिए, गीता का अध्ययन कीजिए। इस तरह से करने पर आप क्या होंगे? सतोगुणी होंगे। और सतोगुणी व्यक्ति कहाँ जाता है? वह तो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, वह देव योनि में जाता है और वह देवता
हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरे विचार पसंद आए होंगे और आप लोग ज़रूर सतोगुणी बनेंगे। सतोगुणी बनने के बहुत लाभ हैं। सतोगुणी आदमी देव योनि में जाता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे कार्य कीजिए, भगवान में लगे रहिए और मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।